नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और बात करने जा रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आपको बताते चलें, यमुना नदी में अवैध तरीके से खनन की जानकारी देते हुए सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुखिया को इस बात की जानकारी दी गई, उन्हें अवगत कराया गया और बाकायदा एक पत्र लिखा गया जिसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से अब तक नहीं दिया गया है। हां, इस पत्र पर एक्शन जरूर हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने तमाम विभाग के अधिकारियों से बातचीत की है, संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात कर बात की है और अपडेट मांगा है, जिसके जवाब में अपडेट यह आया है कि अधिकारियों ने कहा कि उनके पास इस तरह के किसी भी खनन की जानकारी नहीं है, फिर भी हम पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। अब इंतजार है योगी आदित्यनाथ जवाब में रेखा गुप्ता को जब पत्र लिखेंगे तो क्या कुछ कहेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी में अवैध खनन की जानकारी देते हुए सोमवार को एक पत्र योगी आदित्यनाथ के नाम लिखा था। उसके बाद योगी ने विभाग से रिपोर्ट तलब भी की और जो विभागीय रिपोर्ट सामने आई है उसमें अवैध खनन ना होने की बात कही गई है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई हैं, वो जस से तस नहीं हो रही है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अवैध खनन होता है और बाकायदा इसे लेकर एक गिरोह चल रहा है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। उनका यह भी कहना है, जो कि उन्होंने इस पत्र में लिखा भी है, कि दिल्ली और यूपी की सीमा से सटे क्षेत्रों में यमुना नदी में अवैध खनन देखने को मिल रहा है और इस मुद्दे की अंतर्राज्यीय प्रकृति को देखते हुए ऐसी गतिविधियां और इन पर लगाम लगनी चाहिए। जो लोग इस तरीके की खनन की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए और इसीलिए उन्होंने इस बात को लेकर मदद मांगी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से। उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की है कि चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, एक संतुलन आपस में बिठाना होगा, एक समन्वय बैठाना होगा और उसके बाद ही इन जैसे गिरोह को पकड़ा जा सकता है जो अवैध खनन का काम करते हैं। और चूंकि दिल्ली और यूपी की सीमा से सटे क्षेत्रों में यमुना नदी में अवैध खनन देखने को मिल रहा है, इसीलिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। इसके अलावा इस पत्र में उन्होंने एनजीटी का भी जिक्र किया है, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी जिक्र किया है और उन्होंने उल्लेख किया है और इसी के साथ योगी से कहा है कि आप अपने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दीजिए। अब पत्र मिल गया, योगी आदित्यनाथ ने अपने संबंधित विभाग से, उनके अधिकारियों से बातचीत कर उनसे रिपोर्ट भी मांग ली। रिपोर्ट मिल भी गई जिसमें कहा गया कि इस तरह का खनन या उसकी जानकारी हमको नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी आदित्यनाथ जब पत्र का जवाब पत्र से देंगे तो रेखा गुप्ता को क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि एक तरफ रेखा गुप्ता कह रही हैं कि खनन हो रहा है, दूसरी तरफ योगी के अधिकारी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि यमुना नदी में खनन का जो मामला है पिछले कई सालों से उठ रहा है, जो वहां की आम जनता है वो भी इस बात को कई बार कह चुकी है, लेकिन फिर भी अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारियों की बात को मानकर या फिर से दूसरे अधिकारियों को इस चीज की जिम्मेदारी दी जाएगी और उसके बाद योगी जवाब देंगे। फिलहाल इसका इंतजार करना होगा। लेकिन दो राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच जिस तरीके से यह बातचीत हुई, यमुना नदी में अवैध खनन का मुद्दा उठा, इस पर जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।